बेंगलुरु में फ्रिज के अंदर 40 टुकड़ों में मिली महिला की लाश ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। हैवानियत की हद पार करने वाले इस हत्याकांड को सामने आए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक कातिल को नहीं पकड़ पाई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि उसने कातिल की पहचान कर ली है। इस बीच महिला के पति ने बड़ा दावा किया है। उसने महिला के लवर अशरफ पर कत्ल में शामिल होने का शक जताया है। महालक्ष्मी के पति हेमंत दास ने बताया, मैं मोबाइल शॉप पर काम करता हूँ। हमारी शादी 6 साल पहले हुई थी। हमारी एक बेटी भी है। हालांकि 9 महीने पहले घरेलू विवाद के बाद हम दोनों अलग हो गए। आखिरी बार महालक्ष्मी से मेरी मुलाकात 25-30 दिन पहले हुई थी, जब वो मेरी मोबाइल की दुकान पर आई थी जहां मैं काम करता हूं। 20 सितंबर को कुछ पड़ोसियों ने बिल्डिंग के मालिक को शिकायत करते हुए बताया कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही है। रेंट एग्रीमेंट के वक्त इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर महालक्ष्मी ने बेंगलुरु में रहने वाली अपनी मां और बहन का पता और फोन नंबर दिया था। मकान मालिक ने महालक्ष्मी की मां को फोन किया और उन्हें महालक्ष्मी के घर से आ रही बदबू के बारे में जानकारी दी। बीते 19 दिनों से वैसे ही महालक्ष्मी की मां की बात नहीं हुई थी। मकान मालिक की बात सुनकर वो घबरा गई। महालक्ष्मी के घर की एक चाबी मां के पास रहती थी। वो फौरन चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के घर पहुंची। मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला गया, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर से इतनी तेज बदबू आई कि सभी पीछे हट गए। कुछ देर बाद हिम्मत करके फिर से अंदर गए। फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे। मांस के छोटे छोटे लोथड़े यहाँ वहाँ पड़े थे और खून की एक सूखी हुई लकीर कमरे में रखे हुए फ्रिज की ओर जा रही थी। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुला तो चीख के साथ सभी लोग उल्टे पैर कमरे से बाहर की तरफ भागे। उस एक पल में उन्होंने जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा वो दहलाने वाला था। The case from all angles and more or less the culprit who is or the prime suspect who is likely to have committed this ghastly offence is identified. The only thing is we are yet to apprehend him, in the sense we have not yet caught him. So as and when the person is caught and further his interrogation is done, then we will be able to provide further details. बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो अब तक महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इन दोनों से शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं था। इन दोनों की मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड में भी 2 सितंबर से 19 सितंबर तक ऐसा कुछ नहीं मिला जिनसे इन पर शक किया जा सके। तो फिर सवाल ये था कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल कौन है जिसने इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल किया और लाश के टुकड़ों को फ्रिज में ठूंस दिया।